अभी पांचों तत्व में से जो पहला तत्व गौरव भैया ने बताया था वो था वायु तत्व। तो वायु तत्व का जो अ, रंग होता है वो हरा होता है। वायु तत्व का जो स्वाद होता है वो कौन सा होता है? सभी अपने नोट्स देख के बताएंगे। वायु खट्टा तत्व होता है। खट्टा। खट्टा। हाँ। और वायु का स्वभाव जो होता है वो चंचल और गतिशील होता है ना। हाँ। और वायु का जो उम्र होता है, अगर उम्र में देखें तो सबको पता है ना कि हर तत्व का एक रंग होता है, हर तत्व का एक स्वभाव होता है, हर तत्व का एक स्वाद होता है, और हर तत्व की एक उम्र होती है ना। और 12 महीने में 2 महीने हर तत्व के होते हैं। और अगर 24 घंटे के हिसाब से भी देखा जाए तो 4 घंटे के 24 घंटे में 4 घंटे एक तत्व को अलॉट होते हैं, मतलब उस तत्व में वो उस टाइम फ्रेम में वो ज्यादा प्रभावी रहता है वो तत्व। और हर तत्व का एक कंट्रोलर होता है, ये आप सबको पता होगा, है ना। तो ये उसके बाद हाँ, उन्होंने, हाँ, समय नहीं बोला था, बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी मैं समय भी बता देता हूँ इसी में, है ना। समय बाद में इसलिए कि पूरा एक बायो क्लॉक जो है वो पूरा बायो क्लॉक होता है, वो उस हिसाब से बताना था। पर अभी के लिए लिख लीजिए, मान लीजिए, जानने के लिए बाद में बता देंगे, ठीक है। तो वायु तत्व का रंग होता है हरा। स्वभाव होता है, स्वभाव क्या होता है? चंचल। चंचल। और स्वाद होता है खट्टा। उम्र होती है 0 से 12 वर्ष। और महीने होते हैं माघ एंड पौष। माघ और पौष, क्योंकि आप सब लोग हम ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप चिकित्सा करेंगे तो आपको हिंदी भाषा से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माघ और पौष को क्या बोलते हैं इंग्लिश, मुझे मालूम नहीं हाँ, मुझे। माघ और पौष लगभग 15 जनवरी से, बस 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में पौष आता है। और उसके बाद 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पौष रहता है। लेकिन हिंदी महीने हर साल बदलते हैं, है ना। वो फिक्स डेट्स में नहीं आते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक रफ टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी पौष, और 15 जनवरी से 15 फरवरी माघ। ओके। लेकिन कभी कभी जनवरी पूरा आ जाता है, दिसंबर एंड में शुरू होता है पौष। कभी 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है, कभी 20 दिसंबर से। तो ये बदलाव आता रहता है सबको। ये कंफर्म करने के लिए एक पंचांग में देखना पड़ेगा, पंचांग में कैसे देखना है वो भी आपको अभी बता दिया जाएगा, एक ठीक है। मिनट, एक मिनट, हाँ, 15 दिसंबर से 15 जनवरी पौष ना। हाँ, लगभग। हाँ। और उसके बाद माघ ना। हाँ, हाँ। लगभग। ओके। थैंक यू। लेकिन ये मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप डेट से जाएंगे तो आपको चिकित्सा में 20-30% ही रिजल्ट मिलेगा। ओके। इसलिए आपको पंचांग देख के ही चिकित्सा करनी है। कैसे देखेंगे वो आपको अभी बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वायु तत्व का जो समय होता है। गौरव भैया ने नहीं बताया तो सब लिखेंगे। रात को 11 बजे से 1 बजे तक समय होता है पित्ताशय का। और रात को 1 बजे से 3 बजे तक समय होता है लीवर का। ये दो ऑर्गन होते हैं, ये आपको बता दिया था ना गौरव भैया ने। नहीं नहीं भाई जी, इन बताया। सब के बारे में नहीं कुछ भी बताया अच्छा, अभी। ठीक है, आप लिखिएगा पित्ताशय जो है, पित्ताशय का जो महीना होता है वो पौष होता है, ये सबने लिख रखा है ना। नहीं नहीं। लिखिए, पित्ताशय जो पौष महीना है वो पित्ताशय के लिए है। और पित्ताशय का जो टाइम होता है वो 24 घंटे में रात को 1 बजे से रात को 11 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। रात को। 11 बजे से 1 बजे तक, 11 PM to 1 AM, ठीक है। ओके। हाँ। और जो
उसके बाद माघ आता है। माघ, माघ मतलब यकृत, यकृत ऑर्गन एक्टिवेट रहता है उसमें, माघ में। लीवर, यकृत को लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, और पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है। और इसका समय होता है 24 घंटे में 1 बजे से 3 बजे तक। रात को 1 बजे से 3 बजे तक AM, रात को 1 बजे से 3 बजे तक रात को। ठीक है। और इस तत्व को कंट्रोल कैसे करेंगे? आकाश तत्व से लिखा हुआ है ना हाँ, सामने आकाश slide पे। कैसे? आकाश क्यों होगा इसका कंट्रोलर? क्योंकि वायु है तो वायु आकाश तो होगी। देखिए, आप लोगों से ये सारे प्रश्न जब आप पेड़ पौधे। एज ए, मोनिका जी आपका ना हमेशा ही छूट जाता है, आप म्यूट करके रखिएगा, है ना। रवि, इनको म्यूट करो। हाँ। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर इनके जवाब आप नहीं दे पाएंगे, या खुद को नहीं या दूसरों को नहीं, तो आपको सिर्फ कोई टौने टोटकेबाज और ऐसे ही कुछ भी बोलेगा, है ना। और ये पूरी पूरी विज्ञान है ये, है ना। आप किसी भी पात्र में जब हम वायु भरते हैं, हमारा शरीर भी एक पात्र है, और जब उसमें वायु ज्यादा हो जाती है तो हमको कोई ना कोई समस्या होती है। कोई भी समस्या कोई भी हो सकती है, का खा गा घा, है ना। तो और अगर वो अपन उस पात्र का साइज बढ़ा दें, तो उस मतलब हमारे बॉडी का साइज बढ़ जाए, उसमें स्पेस बढ़ जाए, तो वायु का प्रभाव क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम तो इसीलिए अगर वायु बढ़ गई है, तो अगर हम स्पेस बढ़ा देंगे तो वायु का प्रेशर कम हो जाता है। अभी छोटे बच्चों का स्वभाव कौन से तत्व से मिलता है? वायु तत्व, वायु वायु तत्व। तत्व से। वायु तत्व से। और तो छोटे बच्चों को आप एक कमरे में बंद करके रखिए, एक छोटे से घर में, कितना तूफान मचाते हैं, और बाद में हम क्या बोलते हैं, चल तेरे को बाहर घुमा के लाते हैं, या उनको बाहर छोड़ दीजिए, तो वो खुश भी रहते हैं और वो कंट्रोल में भी रहते हैं। सही बात है। बराबर। सर एक हाँ। बात समझा दीजिए, क्या समझाना है? ये कैसे कंट्रोल, मतलब कंट्रोल कैसे वायु से आकाश से कैसे कंट्रोल होगा? आपके आपके पास बहुत ज्यादा वायु हो गई है हाँ। ना। आपके शरीर में बहुत वायु बढ़ गई है। वायु कब बढ़ती है? जब मतलब जैसे आपको गैस्ट्रिक टाइप बहुत लग रहा है, या कई बार होता है ना, या मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है बाहर, थोड़ा हाँ। बाहर घूम के आता हूँ। हम्म। ऐसा क्यों लगता है हमें? और बाहर घूमने से हमें आराम आ जाता है, तो वो उस टाइम हमें वायु बढ़ जाती है हमारे शरीर में। ठीक है ना। जो घुटनों में दर्द होता है या सर्वाइकल है स्पॉन्डिलोसिस, उसमें भी वायु बढ़ने से ही होता है ये, या कोई अलग गौरव कारण है? भैया ने आपको पंचतत्व के अनुसार रोग की वो बताई थी ना, रोग की नहीं। परिभाषा बताई थी ना। जी भाई जी, नहीं। वो बताई थी। रोग की बताई थी, परिभाषा बताई थी। बताई थी। क्या बताई थी रोग की परिभाषा? किसी उम्र और मौसम और समय के लक्षण किसी और उम्र या समय में दिखाई देते हैं तो उसे रोग कहते हैं। रोग कहते हैं। तो अभी हम रोग की सच में बात करनी चाहिए कि हमें, कि घुटनों में दर्द वायु के कारण होगा, या पृथ्वी के कारण होगा, या स्पॉन्डिलाइसिस, या बैक पेन, या वॉट एवर इट इज। क्या हमें ऐसा बात करनी चाहिए? अब हमें, अब हम नहीं। चिकित्सक नहीं। बनने जा रहे हैं। नहीं। अभी नहीं। तो हम क्योंकि रोगी जब आएगा ना, आप में से कई लोगों ने पहले भी चिकित्सा ली है, मेरे से भी लिया है। कभी मैंने सुनी सबकी है, लेकिन कभी मैंने रोग पे चिकित्सा की है क्या? सर हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो हमें कुछ मालूम नहीं है। जीरो है नहीं हम लोग। नहीं नहीं नहीं। आप मेरी बात अगर आपको खराब लग रही है तो डोंट माइंड, ये टीचिंग का एक तरीका है पढ़ाने का। हाँ पर हाँ। हाँ, आप ये समझिए कि अब हमें रोग की बात नहीं करनी। अभी भी मैंने कहा कि अगर कोई काखा गाघा समस्या होती है, यही बोला था ना मैंने, काखा गाघा समस्या होती है। हाँ हाँ। तो क्योंकि मैंने इसीलिए बोला, अगर मैं बोलता कि अगर गैस की समस्या है, तो
या अगर घुटनों की समस्या है तो वायु बढ़ गई है। मैंने ये बोला कि आपको जब असहज लगता है, वायु बढ़ने के कारण अगर असहज लगेगा और अगर बाहर आप चले जाएंगे आकाश में, तो आपको अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। ये ऐसा होता है ना बहुत बार। जी कोई सही। असहमत है मेरी बात से? मतलब हमें जी कोई जी बीमारी को उसके नाम से डिफाइन नहीं करना, उसकी जो सिम्टम्स है उससे एनालाइज हाँ, करना। हमें बस ये है कि कोई आदमी आया, आप आते ही पहला काम, भाई मेरे ये का खा गा घा घुटने में, आंखों में, पैर में, ये वो सुनिए। आप उसकी उसकी कहानी भी सुननी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं, अरे तू रोग की बात मत कर, तत्व की बात कर, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ठीक है, उसकी बातें सुनिए, है ना। पर आपको रोग पे ध्यान ही नहीं देना है ना। कुछ कुछ रोगों से आपको पता लगेगा ये कौन सा तत्व है, पर वो बहुत, मैं कल शाम को बताऊंगा, अभी नहीं, है ना। तो अभी बस आप ये समझिए कि कोई तत्व अगर, वायु तत्व अगर बढ़ा तो वायु के लक्षण क्या है ना। अभी जैसे छोटा बच्चा अगर बहुत ऊधम मचा रहा है, तब तो आपको पता ही है ना वायु तत्व बढ़ा है। कोई 5 साल का बच्चा और तोड़फोड़ कर रहा है, रुक नहीं रहा है घर में, है ना। ये तो समझ में आ गया वायु बढ़ा है। उसको आप बाहर पार्क में या कहीं खेलने के लिए ले जाएंगे तो वो आराम से खेलेगा भी, कोई नुकसान भी नहीं होगा और वो खुश भी हो जाएगा, है ना। अब मुझे ये बताइए कोई, कि आपको अचानक से रात को 12 बजे फोन आता है और बोल रहा है कि मेरे अचानक से पेट में दर्द हो गया है और मैं क्या करूं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। क्या बताएंगे आप? नए प्रशिक्षु। वॉक करने के लिए चले जाओ। रात को, हाँ, वॉक करने के लिए चले जाओ, ठीक है। पेट दर्द है, वॉक करने के लिए चले जाओ। और अगर घुटने में दर्द है तो? कुछ कुछ दवा लगा लो। क्या लगा लो? कुछ गरम 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 सिकाई कर लो। अच्छा। और मजा नहीं आ अगर रहा, उन्होंने करो भाई मैं। जी कुछ कलर वगैरह लगा रखा है तो सबसे पहले वे वो उतरवाएंगे उनका। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे, क्योंकि आपको भी चिकित्सा नहीं बताई है, मैं अगर जी ऐसे बोलूं, रात को 12 बजे किसका समय है? गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर का समय से है ना, रात को 11-12 बजे। गॉल ब्लैडर का है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, और गॉल ब्लैडर हम रात को 12 बजे वैसे वायु तत्व में आता है, ठीक है। जी तो वायु तत्व का जो कंट्रोलर है, उसका रंग लगवाऊंगा। जैसे वायु के ऐसे ही आकाश का भी कोई आएगा ना, बता दिया है वैसे आपको, ये रिपीट ही हो हाँ। रहा है। आकाश जी का आपको पता है ना। जी तो आकाश का कंट्रोलर रंग हम कहाँ पे लगाएंगे? रात को 12 बजे किसका समय है? गॉल वायु ब्लैडर के का। गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर। तो हम रात को 12 बजे गॉल ब्लैडर के स्थान पे कौन सा, किसका कलर लगाएंगे? आकाश का। आकाश का। आकाश का सफेद कौन या सा भूरा। कलर है? भूरा सफेद या सफेद। भूरा। सफेद या भूरा। अब पित्ताशय का स्थान क्या है, यकृत का स्थान क्या है, ये वो बात की बात है, ठीक है। वो 1 मिनट का काम है, इसलिए मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। पर अभी समझ में आ गया किसी को चिकित्सा कैसे करनी है? हाँ हाँ हाँ। भैया भैया इसमें समय को देखकर ही विशेष चिकित्सा देनी है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी रुकिएगा आप, बस मैं जो रोगी आया सिर्फ उस तक पहुंचना है। कोई बोलता है मेरे को, किसी का फोन आया, वो रात को 2 बजे बोलता है मेरे को, मेरा है ना बाइटा आ गया है पैर में, हाँ भैया। या बाइटा नहीं, मेरे सर दर्द शुरू हो गया है, तो क्या अच्छा, करेंगे? बस। तो हम उसका टाइम देखेंगे यकृत का नहीं, जैसे। मैं 2 बजे बोल रहा है ना, टाइम पूछ तो बता दिया ना आपको। नहीं, दो लीवर बजे लीवर का लीवर प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है ना। लीवर का। हाँ, तो लीवर लीवर वाली का स्पॉट पे। प्रॉब्लम नहीं बताना उसे, लीवर का, उसको घबराहट नहीं देनी है, सॉरी लीवर सॉरी, में हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। लीवर वाले स्पॉट पे तो आकाश कलर लगा दो। परफेक्ट। लीवर का टाइम देख के हम हाँ, उसको आकाश तत्व का कलर लगा आकाश देंगे। तत्व परफेक्ट सफेद परफेक्ट। कलर। दो सफेद। बजे का टाइम किससे है वो आपने चार्ट में चेक करेंगे। 2 बजे का टाइम हमारे चार्ट के हिसाब से किस में है? वायु लीवर में। में।
वायु लीवर लीवर में है। वायु, वायु, और वायु में भी कौन सा ऑर्गन है? लीवर। लीवर। लीवर में क्या लगाएंगे? सफेद या भूरा। सफेद या अच्छा, भूरा कलर। ठीक है। अभी मैं आपको फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि सर एक मैं बात बोलूं। हाँ बोलिए। मुझे फैटी लीवर का हुआ है, सेकेंड स्टेज का अभी अब आयुर्वेदिक से फर्स्ट अब आया है। सो मैं अब भी ये उपाय कर सकती नहीं हूँ ना? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है। आप देखिए, लीवर की कोई भी, सॉरी, मतलब हमें नहीं हंसना चाहिए किसी का, है ना? तो कोई भी समस्या जो है ना, ये जो बार, मान लो कोई बोलता है मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है, तो ऐसा नहीं है हमको गॉल ब्लैडर पे चिकित्सा करनी है। कोई बोलता है मुझे लीवर की समस्या है, तो लीवर पे चिकित्सा करनी है, उससे नहीं करनी है। आपको पहला सूत्र हमेशा याद करना है, रोग से। रोग क्या है? किसी भी उम्र या किसी ऊर्जा, किसी उम्र, मौसम या समय के लक्षण किसी दूसरी उम्र, मौसम या समय में दिखने लगे रोग है। अभी आपको अगर क्या नाम है, लीवर पे तभी चिकित्सा करनी है आपको जब लीवर का समय है। मैं कोई कोई बोलता है मुझे माघ के महीने में ये दिक्कत हुई है, या माघ माघ का महीना चल रहा है, मान लो अभी डेट है 20 फरवरी और ये माघ है आज, और कोई आदमी आपको 28 फरवरी को या 27 फरवरी को मिलता है या 5 मार्च को मिलता है, अभी भी माघ का महीना चल रहा है, ठीक है? तो आप अगर वो आके आपको बोलता है कि जी मेरे को पिछले 15 दिन से समस्या है, पिछले 15 दिन पहले कौन सा महीना चल रहा है आप चेक करेंगे, जो भी आपको नॉलेज है उस हिसाब से माघ का महीना चल रहा है तो अब लीवर पे चिकित्सा करेंगे। या पौष का महीना चल रहा है, कोई आदमी 5 जनवरी को उसे चोट लगी है, या 5 जनवरी को उसको कोई कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, वट एवर इट इज, 5 जनवरी से उसके कंधे में दर्द होने लग गया है, बैक में पेन होने लग जाए, 5 जनवरी से उसे नींद नहीं आ रही है ना? तो हम क्या करेंगे उसको, जनवरी का पित्ताशय पे। पित्ताशय पे के स्थान पे कौन सा कलर लगाएंगे? सफेद या आकाश का। भूरा। सफेद या आकाश का भूरा। कलर। और उसे क्या क्या सलाह देंगे करने की और नहीं करने की? अ, ठंडे ठंडे कोई खाना नहीं खाना चाहिए, या खट्टा नहीं खाना चाहिए ऐसा। हाँ, खट्टा नहीं खाना है उसे, उसे हरे कलर के कपड़े नहीं पहने हैं, उसे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं होंगे, तो इसलिए शायद बच्चों के साथ ना रहे। या क्या नाम है, जनवरी के महीने में क्या खाते हैं हम? तिल खाते हैं, तिल, गुड़ तिल खाते हैं। खाते हैं, गुड़ खाते हैं। तो कसेला खाते हैं। कसेला किसका स्वाद है? आकाश का। तो कसेली चीजें खाने को बोलेंगे, ठीक है? मनीष एक क्वेश्चन है। हाँ एक हाँ तो अभी जैसे सुबह जब सेशन हुआ था तो गौरव जी करा रहे थे ना। हाँ तो हाँ हाँ, तो एक तो उस टाइम पे ना ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला था कि शाम को करेंगे, तो किसी को भी इंफॉर्मेशन है नहीं, किसी के पास भी लिखी नहीं थी हमने। ठीक है, दूसरा ये है कि ये सवाल मैं पूछ रही हूँ कि हम एक तो समय के हिसाब से देख रहे हैं और एक महीने के हिसाब से देख रहे हैं, है ना? देखो, आप अभी है ना, गौरव भैया ने जो पढ़ाया वो सर सिलेबस ही है, और मैं भी सिलेबस ही पढ़ा नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ को उसको गलत नहीं बोल सर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर कि यदि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सा- इसलिए हम लोग को दस पता 15 साल नहीं से है उसका कि यदि रहे क्या। बीमारी तो नहीं नहीं नहीं, अभी देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैंने 15 साल वाली बात नहीं की है, ये आएगी। आप आगे मत जाइएगा, है नहीं, ना? मैं सिर्फ ये पूछ रही अरे हूँ पीछे कि वालों, मैं एक मिनट, दीदी मैं ना आपका हम्म, नाम नहीं देख पा रहा हूँ, पर अच्छा अच्छा अच्छा। एक आप जिन्होंने पूछा है मैंने उनका जवाब दिया। आप क्या कह रहे हो दीदी, ये बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि तो हम दो तरीके से तत्व देख रहे हैं, एक तो महीने के हिसाब से और एक समय के हिसाब से। जी। अच्छा, तो अगर सपोज माघ और पौष का महीना नहीं है, माघ शीर्ष है अगर, लेकिन मा, रात को 1-2 बजे किसी को परेशानी है, तब भी हम वायु को देख रहे हैं। हाँ नहीं, आप थोड़ा एडवांस चले गए। ये दोनों तत्व में से कोई एक तत्व हो सकता है ना? अभी मैं क्या थोड़ा सिंपलिसिटी में जा रहा हूँ, है ना? हाँ जी हाँ कॉम्प्लेक्स जी। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, है ना? ठीक। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सारे पूरे हो जाएंगे। अभी हाँ तक जी। सुबह से आपने ये पढ़ा तो आपको यही नहीं पता ये चिकित्सा में उपयोग क्या है इसका,
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन का। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल्कुल। ऐसे इसको उपयोग में लेना है चिकित्सा ठीक है, में। क्योंकि दोनों दोनों चीजें इसमें लिखी हुई है ना, कि एक तो समय है दिन का जो 24 हाँ घंटों में हाँ से हमारे 2-2 घंटे हैं, और हाँ फिर हाँ। 2 महीने पूरे इसीलिए 12 समय से। कोई भी आदमी जब पैदा होगा ना, मान लो कोई बचपन से समस्या है, हम जन्म की ऊर्जाओं पे ट्रीट करते हैं, हाँ तो जी, उसकी जन्म का महीना होगा, एक जन्म का समय होगा, तो दो हाँ अलग जी, अलग ऊर्जाएं आ सकती हैं उसकी। बिल्कुल तो बिल्कुल, कैसे वही करना है वही ये सब पूछना हम चाह रही बताएंगे थी। आप, ये हम हाँ जी, बताएंगे। वही पूछ रही थी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? वायु क्या है, वायु समझ में आया सबको? भैया, जी जैसे कि सर। मैं ये वायु तत्व बड़ा है, वायु तत्व बड़ा है, अगर हम उसको आकाश तत्व से हम बैलेंस करेंगे, तो उसको हाँ, हम आकाश तत्व की चीजें खाने के लिए या फिर अपनाने के लिए आकाश बोले। के एनवायरनमेंट में रहने के लिए बोलेंगे। अब आकाश के भी रंग हैं, आकाश के भी स्वभाव है, आकाश का भी स्वाद है, आकाश की भी उम्र है, आकाश का भी महीना है ना? तो हम हर तरह से उसे आकाश में ले जाने की कोशिश करेंगे, चाहे रंगों से ले जाएं, चाहे स्वाद से ले जाएं, चाहे उसके और इसके ऑर्गन पे आकाश का रंग लगा के करें, सब कुछ आकाश। ठीक है। अच्छा, ठीक है। जी सर, मैं थोड़ा पूछूं। हाँ हाँ, पूछिए। सर, सुबह जो गौरव जी ने बताया था, उन्होंने एक कलर, स्वभाव, स्वाद, उम्र, हम्म ये चीज बताई थी। और उसके अलावा उन्होंने बोला था कि बाकी का जो है वो अभी आप मैं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो बाकी हम्म। का हम उसके बाद के सेशन में लेंगे। हमें सिर्फ ये 3-4 चीजें ही मालूम है, पांच कोई वो बात एलिमेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ले ही जा रहा हूँ आपको आगे, चिंता नहीं ओके। करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको क्यों नहीं आता है ना? वो आपने सीखा, उसका अब नेक्स्ट स्टेज ही जा रहा है। रिपीट के लिए लोगों ने बोला था, तो मैं रिपीट कर, सब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो डोंट वरी, है ना? सब मिलेगा सब। सर ये इसके नोट्स मिल सकते हैं ना, क्योंकि हाँ हाँ, मिल जाएंगे, सब मिल मिलेंगे जाएगा। ना? ओके, थैंक यू। पर नोट्स की जगह ना मनीष आप जी सब एक नोट क्वेश्चन करो, मैं है। इतना टाइम दे रहा हूँ, इसमें 4 इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट लो आप, पर आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगा। आप नोट्स पे डिपेंडेंसी मत रखना, मिलेगा सब आपको, लेकिन आप नोट्स पे डिपेंडेंसी मत रखो, है ना? ठीक है। मनीष भाई एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे आपने बताया था कि गॉल ब्लैडर के लिए पौष का महीना और लीवर के लिए माघ का महीना होता है, हाँ, तो इन महीनों के कारण जो महीने इनके साथ डिवाइड किए हैं, इनका मतलब कि ये प्रॉब्लम्स इसके अकॉर्डिंग होती है या किस वजह से ट्रीटमेंट वगैरह इनका बस यही मतलब है कि पौष के महीने में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको समझ जाना है कि वायु तत्व के कारण है, और आपको वायु कंट्रोल करनी है। नहीं, वो तो क्लियर हो गया है। हाँ। बट काश्य और यकृत आपने जो बताया उसका क्या कारण है बीच में? नहीं नहीं, ये ऑर्गन भी है ना। आप रंग कहाँ पे लगाओगे वायु तत्व का? जो वायु को कंट्रोल कौन से ऑर्गन से करोगे? तो इन दोनों ऑर्गन से ही करना है आपको कंट्रोल। ठीक है, वो अभी ऑर्गन में बताए नहीं गए कि ऑर्गन कहाँ। 5 मिनट का काम है, वेस्ट करना है टाइम, वो मैं बता दूं। एक ठीक चार्ट ठीक। भेजना है बस आपको, कहाँ पे है हाथ में, वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम जी सबको भेजते रहे रंग। ठीक है। ठीक है, चले आगे। जी भैया जी, हाँ जी, पूछिए। पौष और पोषे महीने में लीवर और मेथी पेनक्रियाज क्या होता है? पेंक्रियास कहाँ लिखा है यहाँ पे? यकृत और पित्ताशय जो बोले हैं, हाँ हाँ तो पित्ताशय जैसे 11 बजे से 1 बजे, हाँ यकृत 1 बजे से 3 बजे, हाँ हाँ। तो ये पुष्य महीना का आयु आयु से ही होता है ना? पौष महीने का आयु आयु से? तत्व से, वायु वायु, आयु तत्व तत्व बोल से रहे ही ना? वायु वायु। नहीं हाँ, भैया, ये वायु तत्व कहना, से ही बढ़ता है ना? हाँ हाँ, वायु ही बढ़ता है ना। भैया ये कहना चाह रहे हैं दोनों। कि किस बच्चों की एज में ही होना होता है कि ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 40 साल के नहीं, लोगों को उछलते कूदते नहीं देखा है क्या? हाँ 40 साल के बच्चे लोग ऊधम मचाते हैं ना, मतलब। हाँ या फिर कोई 65 साल का आदमी भी उछल कूद कर रहा है, तो वो बीमार ही है ना वो। करते हाँ हैं, ऐसे लोग होते हैं, है ना? और 10 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा भी आराम से सुस्त बैठा रहता है, ऐसा हाँ, होता है वो ना? भी। हाँ तो ऐसा नहीं है। ये उम्र का व्यवहार है, अगर नहीं कर रहा है तो अलग है फिर। मैं तो वही वही पूछ रहे हैं, पित्ताशय और यकृत ये पुष्य महीना का थी है ना? माघ महीना भी आता है।
पित्ताशय पौष का है और माघ जो है वो यकृत का है, लिखा है ना। कहाँ हाँ कंफ्यूजन है, लिखे तो मुझे है, नहीं समझ में आया। भैया लिखे प्रणाम। थे वायु, खाली वायु में ही लिखे हैं नहीं पित्ताशय नहीं नहीं, ऐसा है जो आप पूछ रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे की क्लास आप लोगे ना, आगे अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बार समझो, उसके बाद क्वेश्चन बचता है तब बता देना। अभी जो पूछ रहे हो ठीक है। आगे का अभी विषय है, वो गौरव भाई लेंगे, बता देंगे। अभी आप होल्ड करो है ना अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अभी रुकिएगा, नेक्स्ट जाओ चलो। सबको है ना प्रश्न सबके बाकी रखो, लास्ट में रखते रहे, अभी बीच बीच में मत पूछिए अभी। ठीक है। अभी तो रवि नेक्स्ट स्लाइड जाना। ठीक है। अग्नि दो प्रकार की होती है शरीर में, सबको पता है ना। एक सामान्य अग्नि होती है। सामान्य अग्नि का कलर कौन सा होता है? लाल। 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 सामान्य अग्नि में स्वभाव कौन सा होता है? जोश, क्रोधी। जुनून, क्रोध। है ना। क्रोध। सामान्य अग्नि का स्वाद। तीखा और अग्नि कटु। का हाँ। कड़वा, और तीखा। उम्र होती है 12 से 12 24। से 24। लाल लाल। 12 हाँ, से 24। 12 से 24 साल, ठीक है। और सामान्य अग्नि का जो 12 महीने में कौन कौन से महीने होते हैं? दो, फाल्गुन फाल्गुन और और चैत्र। चैत्र। है ना। माघ तक आप पहुंच गए थे, माघ के बाद आता है फाल्गुन और चैत्र, ठीक है। और उसका समय होता है दिन में 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। अब उसमें जो दो ऑर्गन होते हैं उसमें जो बांटा गया है, हृदय। हृदय का टाइम होता है 11 से 1 दिन में। और हृदय का जो महीना होता है वो चैत्र होता है, ठीक है। हृदय का महीना चैत्र होता है, लिख लीजिए। सर और चैत्र यानी कौन सा? चैत्र लगभग आप मान के चलिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक जो महीना होता है वो चैत्र होता है। ओके, थैंक यू। हम्म। और फाल्गुन कौन सा? फाल्गुन फाल्गुन। होता है, सॉरी, 15 फरवरी से 15 मार्च जो है वो फाल्गुन होता है। और हाँ, चैत्र होता है 15 मार्च से 15 अप्रैल। ओके, थैंक यू। हम्म। होली के जस्ट बाद जो महीना शुरू होता है वो चैत्र होता है, जब नवरात्रे आते हैं अपने चैत्र के ना। चैत्र के नवरात्रे आते हैं ना गर्मियों में। हाँ हाँ। रामनवमी आती है जो, भगवान राम का जन्मदिन, तो वो चैत्र होता है, ठीक है। और छोटी आंत का जो टाइम है वो दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक है। और महीना जो होता है वो फाल्गुन। फाल्गुन। फाल्गुन, ठीक है। और अग्नि को कंट्रोल जल से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रवि नेक्स्ट। भैया जी, हाँ जी। हृदय कब 11 बजे, 1 बजे, 11 1 से आप थोड़ा स्लो लिखते हैं, बोले ऊपर एक जाइए PM पहले। लिखे हैं। रवि पहले ऊपर वाली स्लाइड पे जाओ। हाँ, क्या लिखे हो आप? आपका नाम क्या है पहले में, क्योंकि आप। 11 AM से 1 PM लिखे हैं। हाँ हाँ। तो वो तो दिन का 11 बजे से ना। यार लिखे है ना, सामने लिख रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? देख नहीं पा रहे हो क्या आप स्क्रीन को? भैया। ठीक है। भैया। हाँ हाँ। ठीक हाँ है। गौरव जी। भैया ऐसे मत कराइए, ऐसे ना सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना, तो हम्म। ये कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आराम से हो जाएगा। ठीक है। अभी चलिए, जो छूट गया है वो छोड़िएगा। 31, स्लाइड नंबर 31 पे जा रहे हो अभी। नेक्स्ट। मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा पर एक आध आदमी ना बीच में ऐसा। अभी प्रचंड अग्नि का कलर है नारंगी, ठीक है। स्वभाव है सेम है, जो सामान्य अग्नि का स्वभाव है वही ये भी है। यहाँ पे बस जोश होता है, उसके साथ होश भी होता है, थोड़ी समझ बढ़ जाती है आदमी की, है ना। प्रचंड अग्नि 24 से 36 साल में आपको कोई ये उकसा नहीं पाता, थोड़ा जोश मिलता है। लेकिन आपको कहाँ से मिलता है? आप दिमाग भी लगाते हो कि भाई जो जोश है उसमें थोड़ा होश भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तत्व मैं थोड़ा
परिपक्व हो जाती है अग्नि। प्रचंड अग्नि का स्वाद सेम है जो सामान्य अग्नि का है। प्रचंड अग्नि की उम्र है 24 से 36 साल। प्रचंड अग्नि का जो महीना है वो है पहला, उसके बाद महीना लिखिए, हम चैत्र तक लिख चुके हैं ना। हाँ, तो वैशाख ज्येष्ठ। उसके बाद बैसाख आता है। बैसाख लिखिएगा 15 अप्रैल से 15 मई। और बैसाख का जो ऑर्गन है वो मेरुदंड है। 15 अप्रैल से 15 मई ना। हाँ, मेरुदंड है उसका, है ना, स्पाइन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और कोई भी ना इस प्रारूप में याद नहीं रखेगा कि 15 अप्रैल से 15 मई। अभी आप लोगों को ना दृक पंचांग या कोई भी पंचांग ऐप देखने के लिए बताई जाएगी, क्योंकि कभी कभी किसी किसी महीने में ये बहुत कभी कभी अधिक मास क्यों आ हो जाता जाते है, हैं, तो दो इस दो बेस महीने भी पे करना चलता है एक पड़ेगा। महीने, है ना। तो आप पंचांग से ही करेंगे जी। चिकित्सा, तो ही आपको काम बनेगा, है ना। उसके बाद लिखिए। भैया एक सजेशन बस दे रही हूँ, जो लोग बार बार टाइम पूछ रहे हैं, आप गूगल करके देखेंगे ना, तो जैसे बोल रहे पंचांग का, तो वो आप हर साल का वो आपको दिखा देते हैं कि ये मई हम पूरे आपको एक कैलेंडर। और क्विक तरीका बता देंगे, गूगल तक जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐप है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए, छोटा सा है। पर वो अभी ये सब चीजें है ना, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, हाँ जी इसीलिए नहीं बिल्कुल कर रहे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल। पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद आप लिखिए 15 मई से 15 जून, ये मस्तिष्क, ब्रेन का टाइम है, ठीक है। ज्येष्ठ महीना बोलते हैं, ज्येष्ठ महीने में ब्रेन एक्टिव रहता है। कहते हैं ना यार, ज्येष्ठ की गर्मी तो दिमाग पे चढ़ गई, ऐसी बात चलती ही रहती है ना, जब जब लू चलती है जेठ की दोपहरी में, है ना। तो इसलिए ज्येष्ठ का महीना हो गया ब्रेन, मस्तिष्क, मतलब ज्येष्ठ का ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद समय, अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, समय में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और इसका जो कंट्रोलर है वो क्या है? जल तत्व। जल जल। तत्व। रवि थोड़ा आगे चलो। अगला तत्व है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का रंग पीला है। स्वभाव धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, जड़त्व, और एक और लिखिए, जेलस, ईर्ष्या, ठीक है। इस तत्व में लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, इस तत्व के लोग। और रोगी को नहीं बोलना है कि तुम्हारा पृथ्वी बढ़ा हुआ है, तुम ईर्ष्यालु हो, है ना। रोगी भाग जाएगा और आपको भी भला बुरा कहेगा, है ना। तो पृथ्वी तत्व का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, मधु। उम्र होती है 36 से 48 वर्ष। पृथ्वी का जो महीना होता है, लिखिएगा, 15 जून से 15 जुलाई तक आषाढ़। और आषाढ़ का जो ऑर्गन होता है वो होता है जठर, पेट। और उसके सॉरी, बाद आता है पंद्रह श्रावण। 15 जून से 15 जुलाई ना। यहाँ 15 जुलाई से 15 अगस्त श्रावण होता है ना। सावन, श्रावण, जो भी बोलो आप। और इसका जो मैं इसका जो ऑर्गन होता है वो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, प्लिया, स्प्लीन, तिल्ली। और इसका जो, ठीक है, समय छोड़ते हैं। और इसका जो कंट्रोलर, पृथ्वी का कंट्रोलर कौन सा तत्व होगा? वायु तत्व। क्यों होगा? वायु। वायु क्यों से। होगा वायु? कोई बता सकता है? कोई एक कारण जो हमारे दिनचर्या में हम रोज करते हैं, जिससे पता लगता है कि पृथ्वी का वायु है। इनहेल एक्सेल, एक सांस लेना। वो तो आप मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पृथ्वी बढ़ी हुई है, आपने किसी पृथ्वी रोगी का पता लगा लिया इसका पृथ्वी बढ़ा हुआ है, या आपका ही पृथ्वी बढ़ा हुआ है, आप ऐसा क्या करते हो
जिससे पृथ्वी कब बढ़ता है? जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं पृथ्वी बढ़ जाता है कि नहीं? हाँ, वो जड़त्व आ जाता है, राइट। है ना? तो हाँ, ज्यादा भोजन करने के बाद हम क्या करते हैं? क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? टहलने जाते हैं, वॉक टहलने। करते हैं। वॉक करना मतलब वॉक करना, वायु। वायु। तो हमने भोजन ज्यादा ले लिया, पृथ्वी बढ़ गई, और हम चलने चले गए, तो हम वायु से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। हम और क्या करते हैं? ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो और क्या करते हैं हम? वायु का और क्या गुण है? वायु तत्व का कोई गुण और भी है ना? स्वाद है कोई वायु का? खट्टा। हाँ। तो हम ज्यादा भोजन कर लेते हो क्या लेते हैं? नींबू पानी। खा ले नींबू पानी लेते हैं ना। कोई मीठा खाता है क्या ज्यादा भोजन करने के बाद? नहीं। या कोई मिर्ची खाता हो, या कोई पानी पीता हो ज्यादा भोजन करने के बाद? खाली नहीं। पानी? नहीं ना। नींबू पानी ही पीते हैं। क्यों पीते हैं, समझ में आ गया? वायु को कंट्रोल करने। हाँ, पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, पृथ्वी को वायु से कंट्रोल। हाँ, पृथ्वी को कंट्रोल करना है। कंट्रोलर एक ही है ना? आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे बेटे को मुझे बुलाना है, तो आप ऐसा नहीं है। आपके बेटा और आपके बेटे का जो नाम है वो एक ही है ना? समझे ना? अगर एक ही बेटा है तो एक ही मेरे बेटे को बुलाओ, या उसका नाम अगर मनीष है तो उसको बुलाओ, एक ही बात है ना? तो वायु तत्व से कंट्रोल करते हैं हम पृथ्वी को। ठीक है। आगे रवि। हाँ, आकाश तत्व। आकाश का रंग होता है भूरा सफेद। आकाश का स्वभाव होता है उदासीनता। आकाश का स्वाद होता है कसैला। बता चुके हैं, जैसे तिल का स्वाद होता है, आंवले में खट्टेपन के साथ एक और स्वाद होता है, वो कसैला होता है। ठीक है। आकाश तत्व की उम्र होती है 48 से 60 वर्ष। ठीक है। आकाश तत्व जो होता है वो भाद्रपद में आता है। भाद्रपद का ऑर्गन होता है बड़ी आंत। भाद्रपद का महीना टाइम लिखिए आपके अंदाजे के लिए, 15 अगस्त से 15 सितंबर। उसके बाद अगला महीना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, अश्विन। अश्विन में ऑर्गन आता है फेफड़ा, लंग्स। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अश्विन। अश्विन। और सब लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात और बाकी साउथ में जो अपना जो कैलेंडर है, जो हम पंचांग नॉर्थ में यूज करते हैं, उससे 15 दिन पीछे चलता है ना? तो अभी तो अश्विन चल रहा है, लेकिन अभी अश्विन और 15 दिन चलेगा। अभी नवरात्रे खत्म होने के बाद, दशहरे होने के बाद जो पूर्णिमा आएगी, उसके बाद, मतलब बेसिकली अमावस्या के बाद नया महीना शुरू होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में या साउथ में। लेकिन नॉर्थ में पूर्णिमा के बाद नया महीना शुरू होता है। तो आप अपना जो भी कैलेंडर देखेंगे पूर्णिमा के बाद वाले महीने से देखेंगे। पूर्णिमांत से ही महीना शुरू मानेंगे सब लोग, नहीं तो वो 15 दिन का गड़बड़ आपको मिलेगा। है ना? इस फैक्ट को नोट कर लेना। अभी महाराष्ट्र के हिसाब से अश्विन और 20 दिन चलने वाला है, लेकिन एक्चुअल में कैलेंडर के हिसाब से अभी 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद खत्म हो जाएगा। है ना? दशहरे के 5 दिन बाद। तो उस वक्त क्या करने का आप बोले, क्योंकि वो हम मैं लोग बता दूंगा महाराष्ट्र कैसे से। करना है। पूर्णिमांत आप बस सब लोग लिखेंगे, पूर्णिमांत के बाद ही महीने को कंसीडर करें, बस ये नोट्स लिखिए। कैसे करना है वो बाद में बता दूंगा। ठीक है। आपको पूर्णिमा ये के बाद जो महीना होगा उसको ही नया महीना कंसीडर करना है, अमावस्या के बाद से नहीं कंसीडर करना। और आपने ये बताया है कि महाराष्ट्र में और कहाँ पे 15 दिन के बाद शुरू होता है? आप महाराष्ट्र और उसको छोड़िए, आपको क्या करना ठीक है है। महाराष्ट्र और उससे? ठीक आपको ठीक बस ठीक तो पूर्णिमा के बाद जो महीना शुरू होगा, पूर्णिमा हाँ के जी बाद जो ठीक है। प्रतिपदा आएगी उससे ही महीना मानेंगे। सर हम महाराष्ट्र से ही है। हाँ, तो अभी इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके हाँ यहाँ 15 दिन पीछे चलता है कैलेंडर। हाँ, बराबर। है ना?
मैं बोल रहा हूँ आपको अमावस्या के बाद से नहीं मानना है तो आपके यहाँ। पूर्णिमा के बाद। हाँ, पूर्णिमा के बाद से मानना है, इसलिए पूरा लॉजिक और थ्योरी आपको बता के दे रहा हूँ। चलिए। ठीक है, तो अश्विन, अश्विन आप अभी, ये अश्विन चल रहा है, सबको पता है ना किसका महीना चल रहा है? अश्विन। अश्विन, ठीक है। और आकाश को कंट्रोल कैसे करना है? अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व। कोई बता सकता है क्या लॉजिक है, आकाश अग्नि से कैसे कंट्रोल हो रहा है स्वभाव के अनुसार? उदासीनता बताइए। को उससे, उदासीनता को अपने आप से, आवेग से या जोश से कंट्रोल कर सकते। कोई आदमी बिल्कुल उदास बैठा है, उसमें कोई जोश नहीं है, ऐसे ही सर पकड़ के बैठा है, तो अगर कोई जोशीला आदमी आएगा तो वो अपने आप उसका आकाश कम, उसकी उदासीनता कम होने लग जाएगी ना। राइट। हाँ, ठीक है, तो इसलिए आकाश का कंट्रोलर अग्नि। आगे चलो रवि। इसमें इलाज क्या? क्या इलाज करना है आपको? अग्नि तत्व से जैसे अभी आप इलाज जल छोड़िएगा, तत्व में इलाज छोड़िएगा, आप अभी जल पे फोकस करिएगा, है ना। इलाज नहीं करना अभी, जैसे इलाज। आयु तत्व में खट्टा दिए हैं, तो अग्नि तत्व में क्या दें अग्नि तत्व तो खाने जा में? चुका है, आकाश, आकाश देना है। आकाश तत्व में अग्नि तत्व का सम्मिलन करेगा। हाँ, तो अग्नि का स्वाद क्या होता है? वायु का अगर खट्टा है तो अग्नि का क्या क्या होता है? कड़वा। तीखा और कड़वा। हाँ, तो मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ। हाँ जी भाई जी, अग्नि का हाँ, स्वाद क्या होता कड़वा। है? कड़वा कड़वा कड़वा। और तीखा। तीखा, तो बस वही देना है, उसमें तीखा। क्या पूछना है। हाँ, जो चीज, देखो यहाँ पे ना, कोई ये यहाँ पे ये ना करे कि रिपीट करने के लिए या मुझे पता है ये बताने के लिए, ये सब मत करो आप, है ना। आप ये देखो कि आपको सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो मन में आ रहा है वो नहीं पूछना है। प्रश्न आते ही पहले खुद सोचना है, क्या ये मैं प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो इसका उत्तर मुझे आता है, या मैं आए या नहीं आए मैं तो पूछ लेता हूँ। ऐसा नहीं करना, सबका समय बर्बाद हो रहा है। अभी मीटिंग में लगभग 65 लोग जुड़े हुए हैं इसमें, है ना। तो 65 लोगों के समय की हमको वो भी करनी है, सम्मान देना उनके समय का ना। जल, जल का जल का कलर कौन सा होता है? नीला। नीला और काला। नीला और काला, ठीक है। उसके बाद जल का स्वभाव होता है, भैया काला गंभीर। कैसे हुआ? जैसे अपन क्या है कि जल अगर ठहरा हुआ होता है ना, हाँ। तो वो हरे के साथ बाद में वो काला कन्वर्ट हो जाता है, अगर ठहरा हुआ जल है। और अगर बहता हुआ जल है तो वो ब्लू कलर में रहता है। जैसे समुद्र का जल, जो जो मैक्सिमम पानी है हमारी धरती पे, वो समुद्र में ही है ना, और समुद्र हाँ। लगभग नीले दिखते हैं ऊपर से कलर में, है ना। हाँ भैया। तो इसलिए नीला और काला माना गया है ना। इसका महत्व है कि काला कब करना है, नीला कब करना है, पर अभी नीला काला आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा होता है जल का स्वभाव। तो जल का स्वभाव होता है डर लगना, गंभीर लगना, समझदार होना, चिड़चिड़ाना। मतलब जैसे 65 साल के जैसे मेरे पिताजी की उम्र लगभग 70 साल है, या 6-7 साल पहले 66 साल रही होगी। अगर मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, अरे यार छोड़ यार, क्यों झगड़ा करना, सब बस हो गया ठीक है। तो ये उनका स्वभाव होता है, जो जल के अवस्था में होते हैं ना, जिनका जल बढ़ा हुआ होता है। वो जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार काय गर्म हो रहा हो, चल यार पानी पिलाओ यार, गर्म हो रहा है, ऐसे करते हैं ना हम। तो जल का जो स्वभाव है वो आदमी को शांत करना है, ठंडा करना है, उसके अंदर थोड़ी गंभीरता लाना है, ठीक है। और जल का स्वाद नमकीन होता है, क्योंकि पृथ्वी पे जितना जल है वो सब नमकीन ही है। मैक्सिमम जल जो है ना, नमकीन ही है। उसके बाद जल की उम्र होती है 60 वर्ष, 60+, है ना। जल का महीना है कार्तिक। कार्तिक आता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। जो दिवाली होती है वो कार्तिक में ही आती है। कार्तिक, आधे कार्तिक में, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या को दिवाली होती है, और उसके 15 दिन
जब गुरु पर्व आता है या प्रकाश पर्व या गुरु नानक देव जी की जयंती आती है या देव दिवाली बोलते हैं जिसको, कार्तिक पूर्णिमा, उसको खत्म होता है महीना। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, उसके बाद, और कार्तिक का जो ऑर्गन है वो है कौन सा है? मूत्राशय, यूरिन ब्लैडर लिख बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष आता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। और मार्गशीर्ष का जो ऑर्गन है वो है ब्रक, किडनी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, और जल कंट्रोल किससे होता है? पृथ्वी से। पृथ्वी से। पृथ्वी से। पृथ्वी मतलब क्या करेंगे? जैसे अगर कोई जल का रोगी हुआ तो, जैसे पीला जल, रंग। जल मतलब ठंड लगना, ठंडा मौसम शुरू हो जाता है ना हमें, जब हम नहा के आते हैं तो भी हल्की ठंड लगती है ना? तो भूख, नहाने के बाद भूख भी ज्यादा लगती है, ऐसा होता है ना? नहाने के बाद भूख लगने लग जाती है। या मान लो कि हमने किसी दिन कुछ नहीं खाया है, व्रत रहते हैं ना हम लोग, एकादशी का व्रत करते हैं या कोई और व्रत करते हैं, तो जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हमारी, हम 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 मतलब पृथ्वी नहीं ले रहे होते हैं, मतलब भोजन नहीं ले रहे होते हैं, तो हमारा जल क्या है, क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है बॉडी में। तो हमें पेशाब भी ज्यादा आता है, भले ही हम पानी कम पी रहे हैं लेकिन पेशाब ज्यादा जा रहे होते हैं। इन इन सर्दियों के मौसम में हमको प्यास कम लगती है ना? जी जी। तो क्यों कम लगती है? क्योंकि पहले से ही जल बढ़ा हुआ होता है इस मौसम में। ठीक है, बॉडी में। ठीक है, अगला रवि, 35 नंबर स्लाइड। ये सब आपको बता दिया है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। वायु तत्व को कंट्रोल करने वाला तत्व है आकाश, अग्नि को कंट्रोल करने वाला तत्व है जल, पृथ्वी को कंट्रोल करने वाला तत्व है वायु, आकाश तत्व को कंट्रोल करने वाला तत्व है अग्नि, जल तत्व को कंट्रोल करने वाला तत्व है पृथ्वी। ये सबको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो आप याद करेंगे, आज का असाइनमेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर प्लीज लिख ले रहे हम, 1 मिनट। हाँ, ये आपको पहले भी लिखाया मैंने जब रिपीट किए थे। ओके ओके।